तेजकरण सर से मैं पहले कभी मिली नहीं थी, उन्होंने मुझे मिलाया एंड देन ही टोल्ड मी अबाउट द शो एंड ही इज लाइक आप स्क्रिप्ट पढ़ो, you know, you read the script and everything, but he's like there is a character we are keen you play but you read the script. वो उसमें एक एडिड लेयर है जहाँ पर वो इंसान फ्रीली वो चीज़ें कह रहा है, और अल्टीमेटली अगर आपकी कहानी बेकार है और लोग गाली गलौज कर रहे हैं तो शो चलेगा नहीं आपका। कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग थे, ना सिर्फ मेरा कैरेक्टर जो मैं कर रहा था, मेरे साथ में जितने कैरेक्टर थे सब यूनिक थे। आप किसी के साथ दिमाग नहीं लगा सकते, दिमाग लगा तो दिमाग के परखच्चे उड़ा देगा, उस तरीके के सारे कैरेक्टर्स थे। उन्होंने बताया स्क्रिप्ट के बारे में, तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है। मून वॉक आपकी कहानी का नाम है, लेकिन यहाँ पर कोई डांसिंग तो है नहीं मून वॉक। Hi guys, I'm Nidhi Singh. Hi guys, I'm Anshuman Pushkar. Hi guys, my name is Sameer Kochar and you're watching me on IWM Buzz. The buzz is here. Hi guys, welcome to IWM Buzz. December is almost end. और आज जियो सिनेमा हमारे सामने लाया है स्पेशल मून वॉक की स्टार का। सो फर्स्टली कैन वी से मून वॉक इज अ ट्रीट फॉर द ऑडियंस, क्रिसमस ट्रीट? We hope so, yeah. We really hope so. We work very hard on it. We hope people like it. And yeah, it's coming out in a very interesting time of the year. कि थोड़ा साल के इस टाइम में लोग फेस्टिव होते हैं, थोड़ा enjoyment करना चाहते हैं, तो we've come up with a show which is fun, which has got various elements of thrill, of excitement, and hopefully we can make the year ending a little more happy for people. Yeah. There is हमेशा एक लाइन कहा जाता है राजा रानी और चोर, लेकिन इस बार दो चोर है और एक रानी है, क्या कहना चाहेंगे? रानी भी चोर है। वो भी चोर है। Actually, she's the biggest रानी con. के लिए ही दो चोर बने हैं। Biggest, actually bigger con she is, है ना? वो con दोनों कर रही है। Yeah. रानी से पूछेंगे कि रानी क्यों चोरी करवाती हैं, रानी क्यों करवा रही है लोगों से ऐसे उसको काम। quirk है, उसको मजा आता है। समीर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, when you got about this project, how was your first reaction? Was always yes or second thought? No, I mean I had never met Ajay Bhuyan before this, but I knew of him because there's a show I had done with a friend of mine called Sahil Sangha, and he'd worked there before. So when I met him, I'd already heard about him from Sahil Singh. He's a really chilled out guy. I met him in the office, and when I saw him and he बताया स्क्रिप्ट के बारे में, तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही अजीबोगरीब कहानी है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है। मून वॉक आपकी कहानी का नाम है, लेकिन यहाँ पर कोई डांसिंग तो है नहीं। मून वॉक वाली है डांसिंग, लेकिन कहानी पूरी का प्रेमाइस मतलब डांस नहीं है। इस पे हाइस्ट भी है, इस पे एक लव ट्रायंगल भी है, इसके अंदर चोरी भी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बड़ा when I read it, I thought I took the script back home and literally within like one day I finished it off and I came back to him saying यार ये तो बहुत मज़ेदार है यार, it's a lot of fun. He says I want you to play this guy Maddie. I said he looks interesting. He said yeah, and we'll find ways of making him crazier and madder, and कि कैसे he can reach out to the audience and say that this guy is इसके में ये quirk भी है, heist भी करता है, ये भी करता है. So when I took him back home, I was in from day one. कोई apprehension मेरे अंदर थी नहीं कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ. I read it, I saw him, I met his energy, Ajay Bhuyan's energy, which was like, man, we'll do it, we'll have fun. I said, we'll have fun, okay, let's go have fun. So yeah. निधि? Actually, मुझे कॉल आया था फ्रॉम कास्टिंग बे. उन्होंने कहा था तेजकरण सर वांट्स टू मीट यू इन पर्सन, क्योंकि अभी मेरा शो अपहरण का सेकंड सीजन रिलीज हुआ था जियो के साथ. तो तेजकरण सर से मैं पहले कभी मिली नहीं थी, उन्होंने मुझे मिलाया एंड देन ही टोल्ड मी अबाउट द शो एंड ही इज लाइक आप स्क्रिप्ट पढ़ो, you know, you read the script and everything, but he's like there is a character we are keen you play but you read the script. I read the script and फिर मतलब it was, every character was very interesting, but there was this one character I felt where I felt a lot of resonance with her, which was Azmat's character, which is played by Neha Chauhan brilliantly. And so when I met Ajay sir, he's like so Chandni. So I said, but I like Azmat. And he's like, no, but you will play Chandni better because it will be a challenge for you. I was like, I don't know, sir. There is a lot of layers to her. She's very grey. I don't know. He's like, no, we'll have a good time. We'll have a good time. So it was actually his enthusiasm. Of course, the script was very wacky, but it was his confidence. And I believe cinema, OTT in general, everything, it's a director's medium. Yeah. So how clear your director's perception is of what he wants to make, and his excitement kind of rubs off on you. So then, yeah, I was game then. Anshuman? गोवा नाम का एक टैंक था
उस टैंक में एक मछली अंशुमान नाम की मस्त अपने मजे कर रही थी। पता चला एक शिप निकली है जिसपे ढेर सारी मछलियां सवार है। मुझे लगा कि अरे उसकी एक जो मेन मछली थी वो नहीं तैयार हुई, तो मेरे को हुक डाला गया, निकाल के सीधे इधर डाल दिया गया। तो मेरे लिए तो वो ऑप्शन नहीं था कि कितना सोचूं उस पे। Yeah. बट आप हर एक जॉनरा कवर अप करना चाहते हो, तो मैंने सोचा कि इसको भी एंजॉय किया जाए। जब वहां पे पहुंचा तो आपको एक सर्टेन चीजें समझनी थी कि ये कहानी कैसी है। तो व्हेन यू नो स्क्रिप्ट के अंदर घुसा तो वो समझ में आ गया कि ये कहानी समझ में आने वाली नहीं है कि एक बार में पढ़ोगे और समझ में आ जाएगी। इसके लिए प्रॉपर बैठना पड़ेगा। बट इट टुक मी ओनली 2 days ओनली दैट ये इतनी यूनिकनेस चीज थी, इतनी सारी चीजें थी, इतनी पॉसिबिलिटीज थी, कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग थे। ना सिर्फ मेरा कैरेक्टर जो मैं कर रहा था, मेरे साथ में जितने कैरेक्टर थे सब यूनिक थे। आप किसी के साथ दिमाग नहीं लगा सकते, दिमाग लगा तो दिमाग के परखच्चे उड़ा देगा, उस तरीके के सारे कैरेक्टर्स थे। तो बस एक बार जब आप उसके अंदर गया तो फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, मैं सही जगह पे हूँ, फिट हो रहा हूँ इस जगह पे। तो फिर उसके बाद तो मामला रेलगाड़ी चल पड़ी। अंशुमान, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपको जॉनरा हर एक चीज़ करना है, हर एक जॉनरा करना है, बट व्हाट यू फील इंडियन ऑडियंस को डार्क स्टोरीज ज़्यादा पसंद है या लव ट्रायंगल ज़्यादा पसंद है? बिकॉज वी हैव सीन OTT पे अब डार्क स्टोरीज ज़्यादा आते हैं, मोर फाइटिंग सीन्स, मोर गाली गलौच वाली जो बातें हैं वो ज़्यादा आजकल दिखाई जाती है। डू यू थिंक कि वो ऑडियंस की डिमांड है या फिर OTT सर्व कर रहा है वो? देखिए, 2 चीज़ें हैं। इतनी बड़ी जनता, इतनी बड़ी आबादी हमारे पास है कि आप ये सोचेंगे कि आप एक जॉनरा बना के और एक जॉनरे में काम करके सारी दुनिया को आप पसंदीदा बन जाएंगे, ये होने वाला नहीं। तो हर एक जॉनरा की एक सर्टेन डिमांड है। कोई चीज़ ज़्यादा चलती है, कोई चीज़ कम चलती है। हमारी एक अपब्रिंगिंग है, हमारी जो हिंदी सिनेमा है वो जिस तरीके के सिनेमा बनाते हम लोग आ रहे हैं, वो कि बाहर के सिनेमा से हमेशा अलग है। एक अपना एसेंस है, एक अपनी खूबसूरती है उस सिनेमा के साथ। तो वो सिनेमा हमेशा हमारे लिए प्रभावशाली रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता, जो एक मास सिनेमा है। और इसलिए आप देखते हैं कि आप जो घूम फिर के वो जो साइकिल घूम के आता है, देन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पब्लिक बोर होती है और उसको कुछ नया चाहिए रहता है। जहाँ तक आपकी ये बात रही कि ये डायरेक्टर्स देते, नहीं, हमेशा ऑडियंस की डिमांड होती है, तभी वो चीज़ें अप्रूव होती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिना रिसर्च के, बिना अंडरस्टैंडिंग के कोई भी किसी प्रोजेक्ट में हाथ डालता है। अदरवाइज वो जो पुराने ज़माने में एक शब्दावली चलती थी ना, आर्ट सिनेमा है और ये कमर्शियल सिनेमा है, वो शब्दावली टूटी है। सिर्फ इसलिए टूटी है क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि हर एक जॉनरा के लिए अपना ऑडियंस है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, लेकिन सबको तो अपना खाना देना पड़ेगा ना। तो वो एक आइडिया है इसके पीछे, मुझे लगता है। Amazing. What's your take on this? आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है हमारे क्रिएटिव स्पेस में, जहाँ पर लोगों को एक फ्रीडम मिल गई है कि कोई दायरे नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई आपको जो बनाना है बना सकते हैं, आपको किसी किस्म की कहानी आपको पेश करनी है सामने, आप कर सकते हैं। तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस अगर ना हो तो मेरे ख्याल से अलग टाइप की कहानियाँ बन के सामने आती हैं, जो जैसे हमारी कहानी है ये। अगर आप टिपिकल कमर्शियल सिनेमा फ्लो पे देखें तो ऐसी फिल्म पहले नहीं बनती होंगी शायद, पर थ्रू OTT, थ्रू प्लेटफॉर्म्स, थ्रू डायरेक्टर्स जिनको अभी मौका मिला है, वैसी कहानियों के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, और ये मुझे ये भी लगता है कि इमोशंस वही होते हैं, आप उन इमोशंस को कैसे पोर्ट्रे करें। अगर आप ट्रायंगल की बात करें तो वो एक बहुत ही रोमांटिक ट्रायंगल भी हो सकता है। हमारे यहाँ पर एक बहुत ही ट्रिपी, एक बहुत ही एजी ट्रायंगल है वो, जहाँ पर 2 लोग कम्पीट कर रहे हैं एक लड़की के लिए, और वो कह रही है कि ज़्यादा बड़ी चोरी करके आओगे तो मैं उसके पास जाऊँगी, तो ये एक अलग किस्म का ट्रायंगल है। सो आई थिंक it's a great time, we're blessed to be part of such kind of shows, जहाँ पर आपको चैलेंज किया जाता है एज एन एक्टर, जहाँ पर आपके सामने सिचुएशंस हैं जहाँ आप आप हट के कुछ करें। डायरेक्टर आपको कहता है कि नहीं यार, थोड़ा हम मोल्ड तोड़ते हैं, हम थोड़ा बाहर से जाते हैं, हम कुछ लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, लेट्स टेल माय ओन वर्जन ऑफ अ स्टोरी। सो आई थिंक विद इन दैट स्पेस एंड टाइम इट्स we're very fortunate to be part of this moment. And You have been part of TV shows also. Yes. So do you enjoy this OTT? Because TV show में आपको restrictions होता है, you have to perform in that particular character only. Script 10 मिनट पहले आती है या 15 मिनट पहले आती है, you have to be quick as you can. I think हर एक चीज़ का अलग डिसिप्लिन होता है मैम। You have to have like, अगर मैं लाइव टीवी होस्ट कर रहा हूँ उसका अलग डिसिप्लिन होता है। अगर आप टीवी ऑडियंसेस को सिर्फ उनको केटर कर रहे हैं तो वो ऑडियंस अलग होती है, उनके लिए उस किस्म का शो बन के सामने आता है, तो वहाँ पर एक अलग काइंड ऑफ ग्रामर होती है जिससे वो शोज़ बनते हैं। OTT पे एक अलग ग्रामर है जहाँ पर आप कुछ भी बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि मोर देन ग्रामर, मोर देन एनीथिंग एल्स, आई थिंक द ऑडियंस इज़ वेरी स्मार्ट। अगर उन्हें कुछ पसंद आता है तो वो उसे कंज्यूम करेंगे, चाहे वो फिर वो टीवी शो हो, चाहे वो OTT शो हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो कोई भी जॉनरा हो। I think any product, if it's made nicely, will be viewed nicely. And that's the emphasis of what a director and a producer and everybody else puts into making a project. टीवी में होते हैं आपके restrictions होते हैं, आप गाली गलौच नहीं कर सकते हैं, पर क्या सिर्फ गाली गलौच की वजह से ही एक OTT शो चल रहा है? I don't think so. वो उसमें एक एडिड लेयर है जहाँ पर
वो इंसान फ्रीली वो चीज़ें कह रहा है, और अल्टीमेटली अगर आपकी कहानी बेकार है और लोग गाली गलौज कर रहे हैं तो शो चलेगा नहीं Yeah, आपका. true. So I think it's just different platforms and different kind of sensibilities, different kinds of approaches that make people want to make stories like this and give us actors and directors, writers a chance to explore. Yes, yes. Nidhi, you have been part of OTT from the start, from the day one. Pioneers. OT सिंह नाम है इनका, OTT सिंह. Thanks, yeah. मैं पहली बार जब मिला तो यही लाइन बोला था मैंने इसको कि आप तो पायनियर हैं, आपके बारे में क्या बात करूँगी. Yeah. So, how you see all the growth of OTT? ये जो कोविड से चेंज हुआ है OTT का. जब पहली बार OTT किया था उस टाइम में डायनासोर्स थे. I know. I was just Dinosaur about कह to रहा say. है स्टार्टिंग I में feel like a OTT को इतना dinosaur. वैल्यू भी नहीं दिया था. Value क्या? YouTube पे था हाँ. यार. Nobody Rupal. knew what is Netflix, What was what the is first one? permanent. Permanent Permanent roommates. roommate. First 10 one. years. First yeah. one. 10 years back. In fact, we just celebrated 10 years of permanent Yeah. roommates Nice. a month ago. So yeah, at that time there was no concept of digital medium, and storytelling this way and breaking that mold and some like a great kind of amalgamation of TV and cinema, and it got a lot of, the platform got a lot of gravity with Anurag Kashyap and makers like them coming in and starting, giving it the importance that it deserves with like Sacred Games and all of that, and it really started gaining the Traction, the traction, that kind of validity that this is a legit platform. It's not just a floozy thing. Yeah. But with that also comes the opportunity to do a lot more. When you don't really have a lot of boundaries, you can really play freely. You can get lost in Yes. terms of navigation. Like, what are the kind of stories you want to tell? Why do you want to tell them? Because you don't really have a lot of rules. You don't need to play by rules. And within that, a few people have been able to a certain benchmark and and produce shows over time. Like, for example, this year I believe YRF's Railwaymen and Kala Pani, absolutely brilliant. No study could have predicted that this is going to do well. And what writing, what direction, acting, everything. That it's absolutely, I mean, everybody's there 100%. And I feel like, so there is that big opportunity to be able to really surf the platform. The fact that you can run freely, you don't necessarily need to be, you don't need to be defiant about it. You don't need to misuse it. Yeah. You can really make great use of it if you really put your heart and mind to it. Hira Mandi, I mean, wow. So a lot of such shows, The Heart, like so many brilliant makers and actors and creators coming together. So that's the hope that, it keeps gaining that traction and the audience keeps loving it, because as he said, the audience is very intelligent and you can't tell the audience what to watch. Yes. They You will can't decide. now. Yeah. They'll decide what and when. So we can right now tell them, please watch Moonwalk on the 20th of December, because it's going to be worth your time, definitely. But we But can Nidhi- say, na? We are We trying to say that. can, We are saying yeah. that. We are बोलना saying पड़ेगा that ना. only. हाँ, वो तो हम तो बोलेंगे. कैमरा का है. देखो भाई, please यार. It's a very good show. Great Yeah, show. Brilliant. watch it. It's Outstanding. really a lot of Brilliant. fun. You'll have a great time. But can't see Nidhi, a there better was show. one phase जहाँ Nidhi you've been back to back to Yeah. series. Yeah. But now you have been selected. Yeah. Why so? क्या हुआ? You're saying I was immature पहले? अरे, पहले तो देखो वही चीज है ना कि निधि तू ही बोल ले, मैं छोड़ देता हूँ. नहीं बोलो. I want you to say. पहले तो यही होता है ना, ये कॉमन एक्टर्स के साथ ये चीजें होती हैं कि then you become choosy, you Yeah. want to portray something, you want to achieve some, you set certain benchmarks. तो निधि अपना बेंचमार्क सेट करते हुए जा रही है हमेशा, तो इसलिए वो चूजी हो गई है. Okay, now that they've had their fun, pulling my leg. That's what these two characters do. Complimenting you, come He on. compliment- Yeah, इसको You compliment Compliment. Yeah. Nidhi takes things differently. That's the issue. But Nidhi and Chandni are the same. Chandni यार. the same at the center. Oh, okay. No, in taking things differently. Taking things differently. Okay. Very close to a character. मतलब क्या जो अंदर से acting निकली है. Yeah. Natural acting. Heartless girl. Selective because there's a lot to choose from, and you always want to pick your best and your favorite. So I want to work with certain makers, I want to work with certain actors. I aspire for that. So that's the hope and that's the endeavor. So I am, whatever comes my way, I'm excited that it's come, but if it's not something I'm looking at or it's not something that's for me, I wait it out.
Why don't you tell her who you don't want to work with so they won't call you also after this? Tell her na, like you don't, like you Can would you selective. see? हाँ ना I clear can. Yeah, है। can बोल you देना see? सीधा कि ये आज देखो ये प्रोडक्शन ना मुझे फोन ना करेगा। एक तो यार मैं ऑल गर्ल्स ऐसे बोल स्कूल दो से हूँ ना, तो ये जो बॉयज हो जाता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थैंक यू मम्मी मुझे कोविड में नहीं तहलका डाली। मचाकर रोंडो को लड़वा ये कर जो तुम बोल के अपने लिए सिंपैथी ले रही हो ना, हमें पता है, ये हमें पता है कि डेविल कौन है यहाँ पे। अपनी माँ से लड़ाई कर ली शो पे मैंने मैं वो बेचारा वहां पर घूम रहा है कमोड के पीछे भाग रहा है। बताओ दुनिया में Yeah. सबसे वाहियात चीज को ये दिमाग क्या में सवाल क्या पूछ रही है कमोड इनको? के पीछे बहुत भाग evil है सकते, ये। कमोड के पीछे भाग Evil, she's evil. Thank you and all the best. Thank you. Thank you so much.